to your questions. And thank you so much, first of all, Tarushi, for inviting me on your show. You know, I have to thank you first of all for doing this. This is something very, very new also. I am also doing, and everyone who said yes for this thing, it's been very sweet of them to actually say yes to me. I do not do these interviews, and I'm doing it, and you are saying yes to it. It's a big deal for me. So thank you very much for coming on board for this. I'm very grateful and very thankful. Thanks to you. Thank you, Tarushi. Okay, so let me just ask you this thing, that how do you like to be introduced? You know, actually, how about you only introduce yourself? I think that's the best way anyone can be introduced. Just introduce yourself. How you want people to know you? अच्छा तरुषी, मैं एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हूँ. पिछले 7-8 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ. एंड मैंने शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से की थी, और अब मैं आई एम एक्सप्लोरिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म. आई एम डूइंग स्क्रिप्टिंग, आई एम राइटिंग, आई एम डूइंग वीडियो इंटरव्यूज, आई एम डूइंग प्रोडक्शन थिंग, so many things I'm doing, and right now I'm so nervous right now. How has it been, Prerna? क्योंकि तुमको 7-8 साल हो गए, as you said, you know, to be in the industry. 8 साल में चीजें बहुत चेंज हो जाती हैं, you know, and be it with media itself, क्योंकि print media से हम लोग digital media पे अब transfer हो चुके हैं. And it's Right. जो भी transfer रहा है, it's been a big change. You know, you have been part of 2 very separate industries, if I'm not wrong. क्योंकि 8 साल पहले कुछ और था when you must have entered the industry, और अब कुछ और है. You have, what Right. kind of growth you have seen, what kind of change you have seen? तरुषी, पहले ना बहुत सारे पब्लिकेशंस नहीं थे. अब बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, न्यूज चैनल्स अवेलेबल है, प्रिंट मीडिया भी अवेलेबल है, वेबसाइट्स है, बहुत सारी चीजें हैं. 7-8 साल पहले मुझे नहीं लगता इतने वेबसाइट्स अवेलेबल थे. मुझे लगता है वेबसाइट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है, और खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. जब मैंने शुरुआत की थी, मुझे लगता है कि फेसबुक ज्यादा एक्टिव था, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये सब चीजें एक्टिव नहीं थी. अभी कोई किसी को कुछ स्टेटमेंट भी देना है तो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं. तो अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं लेता या फिर कोई लाइव भी नहीं करता, तो एक पोस्ट कर देते हैं, उससे एक न्यूज मिल जाती है. तो ये जो चीज है ना, बहुत बहुत बदल गई है चीज. So तुम्हारा पहला इंट्रोडक्शन इंडस्ट्री से किस तरीके से हुआ था? जस्ट टेल मी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ अपना, लाइक द फर्स्ट टाइम व्हेन यू एक्चुअली एंटर्ड द इंडस्ट्री. जस्ट टेल मी फ्रॉम द बिगिनिंग, यू नो, वेयर यू स्टार्टेड. Okay. So after my mass media studies, I started with internship. Okay, so I was a part of big national publication. So मैंने वहाँ पे internship किया था, और तब मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या बाइट क्या होता है, शूट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था मुझे. So they used to send me for दिन में 3-4 शूट पे मैं जाती थी, और मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड होते थे. तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को तो मैं पहचानती थी 1-2, और कुछ नए हो जाता था कि ये कौन है, क्या बोलना है. सो ये सब चीजें मैंने बहुत फेस की थी तब. और यस, मैंने 2-3 महीने का कुछ इंटर्नशिप किया था तब, एक नेशनल पब्लिकेशन में. तो उससे मेरी शुरुआत हुई. फिर 2-3 महीना मैं घर पे ही थी कि मुझे क्या जॉब मिलेगा, मैं क्या करूँगी. बट वो जो इंटर्नशिप की शुरुआत थी ना, वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिली थी. जैसे कि स्क्रिप्टिंग है, या फिर शूट पे जाना है तो क्या प्रिपरेशन करके जाना है, शूट के बाद का क्या प्रिपरेशन है, वो स्टोरी किस तरह से दिखानी है आपको, या फिर कोई भी सेलिब्रिटीज हैं, हम अगर उनसे मिलने जाते हैं तो उनके हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, या फिर कोई फिल्म के शूट पे हम जा रहे हैं तो उस फिल्म के बारे में पता होना चाहिए, उस फिल्म में जो भी कलाकार है, जो भी टीम उससे जुड़ी है ना, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए जब हम इंटरव्यू करते हैं. ये सब चीजें मुझे वहां पे सीखने मिली, एंड थैंक्स टू ऑल द सीनियर्स जिन्होंने मुझे ये सब चीजें सिखाई. उसके बाद 2-3 मंथ्स मैं घर पे ही थी, जॉब सर्च कर रही थी, और तभी एक नया रीजनल न्यूज चैनल लॉन्च हुआ था, और मुझे वहां पे समझ में आया कि वहां पे रिक्रूटमेंट्स है, तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. सो वहां से मेरी शुरुआत हुई एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट. मेरा फर्स्ट जॉब था वो, और मैं वहां पे रिपोर्टिंग करती थी एंटरटेनमेंट
मराठी फिल्म है या फिर बॉलीवुड है। सो वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, फिर लाइव इंटरव्यूज, लाइव एंकरिंग, स्क्रिप्टिंग, प्रोडक्शन, ये सब चीजें मुझे सीखने मिली थी और उसके बाद यहाँ तक पहुंची हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ज्यादा काम किया था, लेकिन वेबसाइट डिजिटल मीडिया का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था मुझे। बट आई एम राइट नाउ वर्किंग विद डिजिटल मीडिया, आई एम एक्सप्लोरिंग। ओके। तो आई मीन काफी काफी टाइम हो गया है विद इन द इंडस्ट्री. राइट नाउ यू स्पेशलाइज इन मराठी बीट, राइट? Like you cover Marathi beat specifically, so you were always inclined Marathi ही cover करना था या Bollywood cover करना था पूरा का पूरा, but Marathi was such a good opportunity कि आपने सोचा कि let's go into Marathi, let's do this. हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं ना बॉलीवुड फिल्मों की फैन रही हूँ बचपन से ही, और वो फिल्में मैंने बहुत ज्यादा देखी है। मराठी फिल्में भी देखी थी, लेकिन इतनी नहीं देखी थी। मुझे मराठी स्टार्स के बारे में नहीं पता था, और जब मैंने इंडस्ट्री में शुरुआत की तब कुछ मराठी स्टार्स के बारे में पता चला, फिल्मों के बारे में पता चला। लेकिन बॉलीवुड के बारे में बहुत सारी चीजें मुझे पहले से ही पता थी, बिकॉज आई वॉज बॉलीवुड फिल्म लवर। बट मराठी में शुरुआत हुई इसलिए मुझे मराठी की जानकारी बहुत मिली, क्योंकि एक मराठी न्यूज चैनल से मैंने शुरुआत की थी। तो तभी मुझे मराठी फिल्मों के बारे में, मराठी स्टार्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती गई। उसके बाद भी मैंने जो भी जहाँ पे भी जिस चैनल में मैंने काम किया था, वो भी एक रीजनल मराठी न्यूज चैनल था। तो वहां पे भी मुझे मराठी सेलिब्रिटीज के साथ मिलना था, उनके साथ इंटरव्यू करना था। लेकिन अब तक की जो जर्नी थी उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि सिर्फ मराठी नहीं, मुझे मेरे पसंदीदा बॉलीवुड कलाकारों के साथ भी इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो नॉट ओनली मराठी बट बॉलीवुड ऑल्सो। तो अभी अभी आप स्पेसिफिकली मराठी इंडस्ट्री कवर करते हो, या आप वन ऑफ द सीनियर रिपोर्टर्स में काउंट किए जाते हो अब, यू नो आपको, यू आर इन डायरेक्ट टच विद द सेलिब्रिटीज, आपको कोई न्यूज चाहिए होती है तो यू डायरेक्टली आस्क देम, यू गेट द इंटरव्यूज डन. हाउ राइट। डज इट फील टू बी वेयर यू आर? अभी जिस लेवल पे हो, जितना स्ट्रगल किया है, कैसा लगता है? हाँ। सो जब भी ना पहले मेरी जब शुरुआत थी ना, तब इंटरव्यूज करते टाइम बहुत सारे जो जो भी कलाकार थे मराठी, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट को पहले से जानते थे। तो वो जब भी किसी जर्नलिस्ट को मिलते थे कि हाय हाउ आर यू, और ये उससे बात अच्छे से बात होती थी। एंड आई यूज्ड टू लाइक चलो स्टार्ट करें इंटरव्यू, इतना ही बातचीत होती थी उनके साथ। लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मराठी जो कलाकार हैं उनके साथ बहुत अच्छे से कांटेक्ट हो गए हैं। बहुत अच्छे बहुत सारे जो कलाकार हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो थैंक्स टू देम एक्चुअली, जो हमेशा कोऑपरेट करते हैं मुझे, अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो। यस, आई थिंक मराठी मुझे स्टार की मुझे खुद तरफ। भी पर्सनली मराठी सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा पसंद है. आई थिंक उनमें या बहुत बहुत इंथुजियाज्म यस है चीजों का, और वो कितने स्वीट हैं हर चीज को लेके. आप यस उनसे यस, कुछ भी बोल बहुत दो, कुछ बहुत भी ज्यादा करा लो. कोऑपरेट करते हैं। एग्जैक्टली, आई थिंक दे हैव वेरी बहुत ग्राउंडेड लोग हैं, डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं ना, मिट्टी से जुड़े हुए. आई वो रियली थिंक. फैमिली वाला जो फील है ना, वो मुझे उनके साथ आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दे आर माय फैमिली। सो राइट. वो जो फील है ना उनके साथ आती है। मुझको ये बताओ प्रेरणा, आप मराठी कवर करते हो, ओके, यू आर नाउ कॉल्ड अ मराठी जर्नलिस्ट. आप रीजनल सेक्टर में फॉल करते हो, इफ आई एम नॉट सेइंग हम्म, दैट रॉन्ग. आई मीन जब रीजनल ग्रुप्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, यू नो इट्स योर जॉब टू गो देयर टू कवर द न्यूज. डू यू फील, और एग्जैक्टली। डू यू फील टेकन अ बैक जिस तरीके से इंडस्ट्री और मे बी बाकी रिपोर्टर्स और बाकी बीट के जो जर्नलिस्ट होते हैं, दे ट्रीट द रीजनल रिपोर्टर्स, या फिर मे बी द इम्पोर्टेंस दे गेट, द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस दे गेट ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, या फिर किसी भी टाइम पे जो रीजनल बीट के इंटरव्यूअर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, डू यू थिंक उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? एक्चुअली ये थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन तरुषि, क्योंकि इस चीज के बारे में ना मुझे बहुत सालों से बोलना था, या फिर पता नहीं ये कोई कहाँ प्लेटफॉर्म मिले कि इस चीज के बारे में मैं कहाँ बोलूँ। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर मैं देके ये बोलती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई भी रीजनल, नॉट ओनली मराठी, कोई भी एग्जैक्टली, रीजनल एनी जर्नलिस्ट। रीजनल, हिंदी, तमिल, तेलुगु, एक्सेप्ट या मराठी, सभी रीजनल में फॉल करते हैं अब. यस, सॉरी, एक्सेप्ट सो एनी, इंग्लिश, या.
एनी रीजनल कोई भी जर्नलिस्ट अगर किसी भी कलाकार का इंटरव्यू करने जाता है, किसी स्टार का इंटरव्यू करने जाता है, तो उसके दिमाग में यही चीज हमेशा होती है कि अगर हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे कोई नेशनल या फिर कोई बिग सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट होगा या फिर कोई इंग्लिश जर्नलिस्ट होगा जिनको फेस करना होगा, या फिर उनके सवाल कुछ अलग होंगे, उनके सवालों से हमारे सवाल कैसे अलग हो सकते हैं, ये चीज होती है। और खास करके सेलिब्रिटीज के बारे में जाने तो वो बहुत अच्छे से रीजनल जर्नलिस्ट को ट्रीट करते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एक, ड्यूरिंग सरबजीत, आई गेस, यस, ऐश्वर्या की सरबजीत जो फिल्म थी, तब मैंने ऐश्वर्या जी का इंटरव्यू किया था। मेरा कुछ 10-12 इंटरव्यूज के बाद मेरा इंटरव्यू था। सो मैं रीजनल चैनल की तरफ से गई थी, मराठी। सो तब ड्यूरिंग माय इंटरव्यू 3 कैमरा का सेटअप लगा हुआ था, ठीक है। और पीआर और मैनेजर का उनका तो काम होता ही है कि कुछ 20 मिनट के बाद वो जर्नलिस्ट, कोई भी जर्नलिस्ट हो, कि उनको कि बस इसके बाद हम इंटरव्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया होता है कि राइट आप 20 मिनट्स इंटरव्यू कर सकते हैं या 15 मिनट्स इंटरव्यू कर सकते हैं। सो मेरा कुछ 15 या 20 मिनट्स का ड्यूरेशन था, लेकिन 15 मिनट्स के बाद मेरे कैमरा पर्सन को पता चला कि ऐश्वर्या मैम की जो लेपल लगाया हुआ था, ऑडियो के लिए हम जो लेपल लगाते हैं, राइट तो उस लेपल पे उनके बाल आ गए थे। ओके, सो उनके बालों की वजह से लेपल पे ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा था। राइट तो राइट मेरे कैमरा पर्सन ने मुझे इशारा किया कि मैम का आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। वो कुछ लास्ट मिनट थे इंटरव्यू खत्म होने के, और मुझे लगता है 3 मिनट से उनकी आवाज नहीं आ रही थी ठीक से। तो मुझे वो इंटरव्यू स्टॉप करना पड़ा, और मैंने पीआर को रिक्वेस्ट किया कि वो 3 मिनट का पार्ट हम फिर से कर सकते हैं, लेकिन पीआर और उन्होंने एग्री नहीं किया कि अभी नहीं कर सकते, ऑलरेडी 20 मिनट्स मैम को जाना पड़ेगा। सो राइट ऐश्वर्या ने कहा कि नहीं, हम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने रुक के वो 3 मिनट का इंटरव्यू फिर से कर दिया। उनको पता था ये रीजनल की है, और मोस्टली स्पेसिफिकली मैं ये चीज हमेशा मेरे इंटरव्यू में करती हूँ। अगर मैं किसी मराठी या फिर रीजनल पब्लिकेशन से बिलोंग करके उनको रिप्रेजेंट करती हूँ किसी भी इंटरव्यू के वक्त, सो मैं मेरी जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में मेरा इंट्रोडक्शन होता है। अगर मैं कोई भी साउथ स्टार का भी अगर इंटरव्यू करूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन मराठी में होता है, और ये राइट जो चीज मैं करती हूँ तो सेलिब्रिटी को बहुत पसंद आती है। तो मुझे लगता है यही उनके दिमाग में भी होगा सेलिब्रिटीज के कि ये अपनी लैंग्वेज में बात कर रही है, तो उस लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करे। और मुझे लगता है ये सब सेलिब्रिटीज जो है हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं, I बहुत think ज्यादा वगैरह। it's a very good thing what you said. ये आपने celebrity के side से बताया, which is very important to know. कि हाँ, उनके लिए everyone is same. They don't feel वो लोग distinction नहीं करते हैं कि अच्छा ये राइट, English journalist है, ये हिंदी journalist है, मराठी है. What I want to know is राइट, like आप एक industry में हो, celebrities के अलावा भी वहाँ लोग हैं, PR managers हैं, उसके बाद आपके colleagues हैं, you know, राइट। इनकी तरफ से what kind of perspective they have for regional reporters. मतलब आप अगर 4 लोगों के ओके, बीच में गॉट उठते बैठते हो, वो योर किस क्वेश्चन। तरीके से एक रीजनल रिपोर्टर को देखते हैं? आपको लगता है कभी कभी कि रीजनल रिपोर्टर को मे बी लुक डाउन किया जाता है व्हेन देयर आर कपल ऑफ अदर रिपोर्टर्स इन द रूम? हाँ, ये चीज होती है बहुत बार, लेकिन मुझे लगता है अभी चीजें कुछ 2-3 साल पहले भी ये होता था, अभी चीजें बहुत बदल गई है, क्योंकि अभी कुछ रीजनल चैनल के भी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो उनको भी वो भी इंटरव्यूज करने आते हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता ऐसे कोई पीआर या फिर कोई भी फील्ड पे होता होगा। अगर होता है राइट तो वो बहुत बुरी बात है मुझे लगता है। लेकिन अभी मैं नहीं मुझे तो अभी फेस नहीं करना पड़ता है, लेकिन राइट कुछ सालों पहले ये चीजें होती थी। और अगर आप इस फील्ड में नए हो, अगर आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं है, आप किसी पीआर या फिर फील्ड के कोई इंसान को जानते नहीं हो, आप उस पूरी, या अगर किसी रूम में आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं, उस रूम में आप किसी को पहचानते नहीं हो, तो ये फील हो सकता है आपको। लेकिन ट्रू। रीजनल हिंदी नेशनल ये चीजें मुझे तो अभी तक फेस नहीं की मैंने। सो अब इतना लंबा टाइम हो गया इंडस्ट्री के अंदर, रिपोर्टिंग स्टाइल किस तरीके से चेंज हुआ है? लाइक यू सेड कि आप पहले आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्विच किया है, जो कि वेबसाइट्स वगैरह हैं वो पहले नहीं थी। उसके हम्म, अलावा स्टोरीज, रिपोर्टर्स का थ्रिल होता है स्टोरीज निकालना, एक्सक्लूसिव्स ब्रेक करना, ब्रेकिंग स्टोरीज देना. राइट, हाउ डिफिकल्ट इज राइट। दैट एक्चुअल लाइफ में
क्योंकि जब एज अ व्यूअर, एज अ रीडर आपकी न्यूज पढ़ रहा है, उस रीडर को नहीं पता कि उसके पीछे कितनी मेहनत गई है, कि ये एक्सक्लूसिव स्टोरी, अगर उसके आगे एक्सक्लूसिव लिखा है तो वो बनी कैसे एक्सक्लूसिव स्टोरी, यू नो व्हाट्स द थ्रिल, कैसे करते हो ये एज अ रिपोर्टर्स? यार ये बहुत थ्रिलिंग होता है और कभी कभी बहुत डर भी लगता है ये चीज करते वक्त, क्योंकि उस स्टोरीज के साथ आपका नाम जुड़ा होता है। अगर या फिर अगर कैमरा पे जाते हो एक्सक्लूसिव चीजें बताने के लिए आपका फेस दिख जाता है। अगर कुछ लिखते हो एक्सक्लूसिव, वहां पे आपका बाईलाइन होता है कि प्रेरणा ने ये स्टोरी बनाई है। तो वो चीज करते वक्त तो थ्रिलिंग है, लेकिन वो चीज करने के बाद जो थ्रिल है वो बहुत परेशानी होता है, क्योंकि उसके बाद उस सेलिब्रिटीज के कॉल आ सकते हैं आपको, उसके मैनेजर्स के कॉल आ सकते हैं आपको। तो वो सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए डटे रहना पड़ता ही है हमें। राइट। बट वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है अगर हम अपने पब्लिकेशन के लिए कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आते हैं। वो पब्लिकेशन के लिए भी बहुत अच्छी चीज होती है, हमारे लिए भी। और ये चीज सबसे पहले हमें पता है। उसका उसका जो ये होता है ना कि यार क्वेश्चंस क्या ये होते चीज हैं, मैंने वो चीज देखी है। सिर्फ एक रिपोर्टर को पता होगी जो स्टोरी ब्रेक कर रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि यू नो आपके पास कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी है और सम ब्रेकिंग न्यूज इज देयर, लेकिन जस्ट हाँ, बिकॉज आप सेलिब्रिटी को जानते हो, यू लेट इट गो, कि यार चल जाने दो, यू नो कोई बात नहीं, ये मेरा दोस्त टाइप है, या फिर आई नो द सेलिब्रिटी, तो मैं ये न्यूज जाने देती हूँ। कभी ऐसा हुआ है? जाने देती हूँ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जाने देती हूँ ऐसा मैंने सोचा बहुत बार। लेकिन जाने देती हूँ ऐसे काम उससे चलता नहीं है। लेकिन ऐसे लगा बहुत बार कि अभी यार ये इसकी स्टोरी अगर मैं करूंगी तो उसका तो कॉल तो आएगा ही, उसका तो मैसेज आएगा ही। और वो नेक्स्ट टाइम से मुझसे कैसे बात करेगी या करेगा पता नहीं। लेकिन ऐसे बहुत बार होता है, लेकिन इसमें भी बहुत हम कैटेगरीज कर सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट न्यूज चैनल्स, बट रीजनल में बहुत कम है वेबसाइट भी और चैनल्स भी, प्रिंट भी। तो सेलिब्रिटीज को तुरंत पता चल जाता है यार ये राइट, किसने किया होगा। एग्जैक्टली। अगर अगर ये पब्लिकेशन है तो उनको पता चलेगा ये तो प्रेरणा ने ही किया होगा ऑब्वियसली। तो वो बॉलीवुड में बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर किसी बड़े पब्लिकेशन ने किया होगा बॉलीवुड में तो उनको भी पता चल जाता है। लेकिन बॉलीवुड में तो एक्सक्लूसिव आते ही रहते हैं। अगर लेकिन मराठी खास करके रीजनल में जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि पब्लिकेशंस और मीडिया जो है ना बहुत कम है अभी तक रीजनल राइट। मराठी में। वो सो पता आप चल यूं जाता है पकड़े जाते या हो बिल्कुल ही, कि हाँ अच्छा हाँ ये इन्होंने ही पकड़े किया जाते है। हैं। राइट। राइट। मतलब कितना रिस्क फैक्टर भी और कितना मैं होता है ना और एक मैं बड़ी स्टोरी को लेके। एक दो बार पकड़ी गई हूँ मैं। और एक दो बार पकड़ी गई हूँ मैं। भले से नाम ना दिया हो स्टोरी के अंदर, लेकिन पता चल जाता है कि इसके अलावा किसी को पता चलेगा ही नहीं है। क्या क्या? भले से नाम ना दिया हो आपने स्टोरी के अंदर, हाँ लेकिन पता चल हाँ ही जाएगा कि अच्छा प्रेरणा वहां पे, तो ये उसी का काम है। उसी ने किया हाँ, है ये वो ऐसे ही स्टोरी। पता चल रहा। राइट राइट राइट। और मैं पकड़ी गई हूँ दो तीन बार तो। यस। this is this is another kind of thrill and another kind of fun. So people don't know कि जब एक स्टोरी रिलीज होती है, जब आपको पता चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज कि इस पिक्चर में ये एक्टर काम कर रहा है, या इस पिक्चर में इसका स्पेशल अपीयरेंस है, उनके लिए वो एक पीस ऑफ न्यूज है। उनके फोन पे हाँ नोटिफिकेशन आया, राइट उन्होंने पढ़ लिया। बट राइट। उसके पीछे जो बैंड बजती है रिपोर्टर्स की, आई थिंक और वो सिर्फ सबसे रिपोर्टर्स ज्यादा, जानते हैं। हाँ हाँ, और सबसे ज्यादा बैंड तब बजती है जब कोई पर्सनल लाइफ की एक्सक्लूसिव स्टोरी हो। एग्जैक्टली, लाइक समवन हु इज गेटिंग मैरिड टू whom, किसका बच्चा होने वाला है, किसका डिवोर्स हो रहा है। राइट राइट। That's true, that's true. You know, अभी we are talking about stories, we are talking about the journey, किस तरीके से रीजनल हाँ इंडस्ट्री है, ग्रो कर रही है, as a journalist also you are growing over the period of time. There are a lot of राइट। fun moments. मतलब it's not just about hardcore journalism या आप सिर्फ जाकर न्यूज कवर कर रहे हो. There are a lot of goof ups that happen. मतलब ऑन फील्ड ले लो, वीडियो में ले लो, योर फर्स्ट ऑकवर्ड मोमेंट ले लो, जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट इट, लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन यू एक्चुअली गॉट लाइक एक्चुअली गूफ्ड अप व्हेन यू मेट अ सेलिब्रिटी, मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। आई वांट टू नो समथिंग फनी। गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने अभी तक। ऑकवर्ड, ऐसे ऑकवर्ड ना कुछ ऐसे मोमेंट्स है, अगर मैं बता दूंगी और वो लोग ये वीडियो देखेंगे ना तो
पक्का सही अच्छा, बोल who's your favorite celebrity? आई थिंक एवरीवन जो भी मेरे करीबी Is लोग हैं उनको is पता it ही is है। it Hrithik Roshan? या हाउ आपको कैसे पता चलेंगे? क्योंकि हम आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। तो अच्छा, क्वेश्चन, जब ऋतिक से मिले थे फॉर द फर्स्ट टाइम, कैसा लगा था? वाह, ये मेरा बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, प्लीज रिपीट दैट जब क्वेश्चन ऋतिक अगेन। से प्रेरणा मिली तो प्रेरणा को कैसा लगा? ओके, सो ऋतिक से मुलाकात 2 बार 3 बार हुई थी मेरी, नहीं 4 बार। ओके, एग्जैक्ट मुलाकात 1 बार हुई, लेकिन मुलाकात होते होते 3 बार रह गया था। जैसे कि हम मीडिया में कैसे कॉमन बाइट्स होता है, जब सब जर्नलिस्ट एक साथ होते हैं, वो उसको हम कॉमन राइट, बाइट्स बोलते हैं, जब सब लोग एक साथ मिलके बाइट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। और एक वन ऑन वन होता है जिसमें हम अलग से एक सेलिब्रिटी के साथ अलग से एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू ले सकते हैं। तो 3 बार कॉमन इंटरव्यूज के वक्त मुलाकात हुई थी। और चौथी बार जब मुलाकात हुई थी तब मुझे ऋतिक का इंटरव्यू मिलने वाला था। ओके, सो उससे पहले मैंने राकेश जी का इंटरव्यू किया था, राकेश रोशन। सो राइट, इंटरव्यू के बाद मुझे ऋतिक का इंटरव्यू होने वाला था। तो 3-4 घंटे उसके बीच में गए। ओके, बट बहुत बार ऐसे होता है ना कि एक ही दिन में एक सेलिब्रिटी के सब पब्लिकेशन के इंटरव्यूज करते हैं, कभी कभी पीआर लोग, तो राइट। उनको डेट्स के प्रॉब्लम्स हो गए। तो वैसे ही हुआ था, ऋतिक का इंटरव्यू था। 3-4 घंटे से मैं वेट कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा कब आएगा। वो मुझे लगता है ऐसी पहली मोमेंट थी जब कि मैं इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा राह देखती। तब 3-4 घंटे हो गए, बट ऋतिक को जाना पड़ा क्योंकि उसकी कुछ स्क्रीनिंग या कुछ तो था। तो 2-3 जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज नहीं हुए, तो उन 2-3 में से मैं भी थी। और मेरा ऐसे हो गया कि मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी और ये इंटरव्यू हैपनिंग एंड व्हाट। तो आई वाज लाइक, मैं पीआर से झगड़ने लगी, पता नहीं, शी इज माय गुड फ्रेंड, बट पीआर से झगड़ने लगी। फिर मैंने सिक्योरिटी से भी बोला मुझे जाना है, मुझे इंटरव्यू करना है। दे वर लाइक हैपनिंग, इसको क्या हो गया? तो मैं ऋतिक के पास चली गई, वहीं से सिक्योरिटी सीधे गार्ड के ऋतिक यहाँ के पे पास। मुझे ऋतिक के पास चली गई। तो एवरीवन इज लाइक कि क्या कर रही है ये, क्योंकि उन्होंने देखा था ये सुबह से है बंदी, तो उनको शायद अंदाजा हुआ होगा कि ये तो अभी चिढ़ गई है। बट आई वेंट देयर एंड ऋतिक को मैंने बोला कि मैं सुबह से आई हूँ, बस इतना वर्ड उसको बोला। एंड ही उसको कुछ नहीं समझ में आया, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे और पीआर की तरफ देखा, इसका आपको नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू करना है, मतलब नेक्स्ट स्लॉट में इसका इंटरव्यू करना है। और वो चला गया। तो उसके एक हाथ पकड़ने से ही आई वाज लाइक ओके। वो हाथ कितने दिन नहीं धोया था प्रेरणा? आई थिंक 3 months। I think the first time I saw Hrithik, we went to his place. उनके घर पे हम हाँ शूट हाँ, कर रहे थे एक इंटरव्यू। डोंट टेल मी। या हम ओके लोग एक इंटरव्यू शूट कर रहे थे उनके घर पे, और मैं और सर साथ में थे। ओके। एंड सर, और ये जस्ट सुपर 30 के बाद की बात है, जब वॉर रिलीज होने वाली थी, वॉर का ट्रेलर वगैरह आने वाला था। and this man walks like we walked into his house और ऋतिक सामने से चल के आ रहे थे और वो शॉर्ट्स में थे, ब्लैक शॉर्ट्स और ब्लैक टी शर्ट में थे वो, और वो चल के आ रहे थे। और उन्होंने अपनी जो वॉर वाली उनकी फिजिक है ना, वो उससे हाँ। पतले थे, काफी श्रिंक, मतलब मेरे ख्याल से वो फेज्ड आउट पीरियड था जब शूटिंग हो चुकी थी और सुपर 30 के बीच का टाइम था वो कहीं पे। वो काफी पतले थे उस वक्त। सो इट वाजंट दैट वो माचो वाले ऋतिक नहीं थे, ही वाज लाइक अ वेरी साइलेंट ऋतिक। एंड देन वी मेट हिम एंड ही वाज वेरी स्वीट, और वो सर के अच्छे दोस्त थे। सो इट वाज वेरी नाइस टू मीट हिम पर्सनली। उनको देख के ऐसा लगा था कि यार okay, he's like a genuine sweet man, very down to earth, very softly spoken. जो ऋतिक को स्क्रीन पे देखते आए हैं ना, आई मीन फॉर मी ऋतिक वाज लाइक डैम ग्रीक गॉड डूड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एंड देन आई मेट हिम और वो इतने स्वीट लगे ना मुझे, एकदम नॉर्मल रेगुलर पर्सन की तरह। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हेन यू सेड कि हाथ पकड़ा उन्होंने एंड देन यू वर लाइक ऑल गागा एंड एवरीथिंग। सो आई कैन फील इट। बाद वाला जो मेन मोमेंट था वो सुन लो तरुषिया, वो तो बहुत एब्सोल्युटली। इंटरेस्टिंग है। देन व्हाट हैपेंड? देन जो उसने बोला कि ये स्लॉट में इसका इंटरव्यू होने वाला है, तो कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल आया कि इंटरव्यू है ऋतिक के साथ।
बट उस दिन आई वाज लाइक कि मैंने मुझे ऐसा था कि ऋतिक के इंटरव्यू के वक्त मैं कुछ स्पेशल पहन के जाऊंगी या फिर कुछ अच्छे से जाऊंगी। बट राइट। आई वाज लाइक मैं बहुत दिन भर काम करके ऐसे थकी थकी हुई थी उस दिन, और उसी दिन कॉल आया, तो आई वाज लाइक कि मुझे ऐसे नहीं जाना था, ठीक है लेकिन जाते हैं। सो आई वेंट देयर, आई वेट फॉर 2 hours। उसके बाद उस दिन राकेश जी भी थे ऋतिक के साथ, और राकेश रोशन, और मुझे लगता है काबिल के वक्त था ये इंटरव्यू। और मैंने इंटरव्यू करने की शुरुआत की। इंटरव्यू हो गया, मतलब मैंने उसको बताया, उनको बताया नहीं कि मैं उनकी फैन हूँ, और पता नहीं क्यों नहीं बताया, बट बताया नहीं मैंने उनको। तो इंटरव्यू हुआ, बट इंटरव्यू के एंड के वक्त जो ऋतिक की जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो डांस, जिसकी वजह से मुझे ऋतिक बहुत ज्यादा पसंद है, वो डांस। मैंने उनको डांस के लिए पूछा, मतलब ये स्टेप जो है काबिल के फिल्म की, आप मुझे सिखा दोगे या फिर करके दिखाओगे? तो वो राकेश जी सेड कि ये वाला स्टेप नहीं। मुझे पीछे से उन्होंने इशारा किया, मुझे समझ भी नहीं आया। तो मैंने बोला कि ओके ऋतिक, आपकी जो हिस्टोरिकल स्टेप है, हमेशा जो कहो ना राइट, प्यार की जो राइट। हिस्टोरिकल स्टेप सभी को पता है, ऋतिक का वो ट्रेडमार्क स्टेप है। तो वो मैंने उनको वो पूछा, तो उन्होंने तुरंत बोला कि ठीक है मैं सिखा रहा हूँ आपको। उन्होंने मुझे बोला आपके हाथ का जो घूम रखा है माइक वो बाजू में रख दो, और देन ही स्टार्टेड डूइंग दिस। मैं भी कर रही थी, ठीक है। ये इंटरव्यू खत्म हो गया, ऋतिक निकल गए, मैंने उनको उनके साथ फोटो भी नहीं खींचा, उनको बोला भी नहीं कि मैं फैन हूँ, उनको जाना था तो वो निकल गए। बाद में मेरे कुछ जर्नलिस्ट थे, बॉलीवुड जर्नलिस्ट, वो आके मुझे बोल रहे थे कि तुमने ऋतिक को तो नचवाया, तुमने राकेश जी को भी नचवाया। बोला हाँ। तो मेरा इंटरव्यू फिर से रोल हुआ था, वो देख लिया रिकॉर्डिंग में, तो पीछे राकेश जी भी वो स्टेप कर रहे थे। How sweet. तो That ये is so बनी। sweet. I mean, it's very fascinating ना, जब आप एज अ मीडिया पर्सन जब आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तब आपका परसेप्शन थोड़ा अलग होगा इन चीजों को लेके, और आज परसेप्शन काफी चेंज हो गया होगा। इज दैट राइट? हाँ, मतलब मीडिया में आने से पहले आप कुछ और सोचते होगे इंडस्ट्री के बारे में, और अभी आने के बाद आपको कुछ और चीजें पता चली हैं इसकी। वो परसेप्शन किस तरीके से चेंज हुआ ओवर द इयर्स? ओके। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं तरुषि। मैं एक कॉन्सर्ट में गई थी, और उस कॉन्सर्ट में मैं बहुत पीछे वाली साइड में थी, मैं कॉलेज में थी, मेरे फ्रेंड्स के साथ गई थी। तो उस कॉन्सर्ट पे हम लोग पीछे से देख रहे हैं क्या हो रहा है कॉन्सर्ट में, और वहां पे ना कुछ मीडिया जर्नलिस्ट आ गए, उनके हाथ में बुक था और उनके हाथ में प्रेस आईडी था, और वो सिक्योरिटी ने उनको जाने दिया अंदर। तो मेरे को वहां से रियलाइज हुआ कि यार देख, ये कहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वो कहाँ पे भी जा सकते हैं, मतलब किसी को राइट। भी मिलना है तो दे कैन गो इनसाइड, और हम नहीं जा सकते। तो वो चीज मैंने देखी थी। लेकिन उस चीज की वजह से मैं मीडिया में नहीं आई। लेकिन जब आफ्टर माई 12th, जब हम चूज करते हैं ना कि क्या करना है, अभी बैंकिंग करना है, डॉक्टर बनना है, ये वो सब चीजें होती है, तब मैंने सोचा कि यार कुछ तो अलग करना है मुझे। तो अलग क्या, तो उसी टाइम ना कुछ लोगों ने मुझे, शायद मेरे रिलेटिव्स ने बताया था कि मास मीडिया स्टडीज का कुछ है। तो मैंने उसके बारे में पढ़ा, लोगों को पूछा, तो कुछ उसमें मुझे कुछ यूनिक नजर आया, और हमेशा से मुझे कुछ अलग करने का ये था कि कुछ अलग करना है, अलग करना है। राइट। बट ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ठीक है ये करते हैं, तो वहां से शुरू हो गया सब। एंड अभी इंडस्ट्री के अंदर हो, सेलिब्रिटीज के साथ उठते बैठते हो, आप जानते हो फैमिली या फ्रेंड से कॉल्स या मैसेजेस आते हैं या रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज हमको इससे मिला दो, या प्लीज हमारे लिए इनके वीडियो मैसेजेस दे आओ, या प्लीज एक पिक्चर, कुछ इस तरीके से होता है। तो मैंने किया भी है तनुश्री बहुत बार। हाउ ऑकवर्ड इज इट? लाइक क्या हर वक्त लोग आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स और फैमिली? नहीं, बट उनको ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, पर उनको लगता है कि यार ये तो सेलिब्रिटी के साथ उठती बैठती होगी, उनके साथ पार्टीज करती होगी, मतलब 24/7 वो सेलिब्रिटीज के साथ ही होगी। तो ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली। हम काम भी करते हैं, हम ऑफिस में भी एग्जैक्टली। होते हैं, हम काम भी करते हैं, तो वो चीज है। बट यस, कुछ लोग के ऐसे होते हैं कि यार उनको मिलना है, बहुत सारे उनके जो फैंस होते हैं उनके भी सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं कि मैडम उनसे मिला दो प्लीज, ये वो चीज। तो मैंने बहुत बार, 1-2 बार किया है उनके लिए कि यार इसके साथ फोटो, या फिर किसी का मैसेज है हैप्पी बर्थडे विश करवा दो, ये सब चीजें की है मैंने। बट होता है, मैं भी जब इस इंडस्ट्री में नहीं थी मुझे भी था कि यार ये सेलिब्रिटी
अरे वाह! इसके साथ फ़ोटो निकालना है, राइट, राइट। इसके साथ इसको मिलना है एक बार। जब मीडिया में नहीं थी तब था। तो वो मैं दैट्स ट्रू। रिलेट कर सकती हूँ कि यार उनको भी लगता होगा कि उनके साथ कितना मिले, फ़ोटो फैसिनेटिंग होगा निकाले। वो। राइट। जी, जी। एंड एज अ पर्सन व्हाट आपको क्या परसेप्शन है कि ओवर द इयर्स, क्योंकि अब एक आप एंटरटेनमेंट बीट जर्नलिस्ट हो, ठीक है, आप हाँ। सेलिब्रिटी से मिलते हो, आप उनसे कांटेक्ट में रहते हो, टच में रहते हो, um, आपके फ्रेंड्स और फैमिली और मे बी एनीवन हु इज अराउंड यू, क्या उनका परसेप्शन आपकी तरफ ओवर द इयर्स चेंज हुआ है चीजों को लेके? क्योंकि पहले आप सिर्फ एक नॉर्मल रेगुलर जॉब में थे, उसके बाद अब आप एक ग्लैमरस इंडस्ट्री का पार्ट हो, बिहेवियर वाइज या फिर रिलेशन वाइज थिंग्स हैव चेंज्ड अराउंड यू? बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगे हैं और होता है ऐसे, वो डिनाई नहीं कर सकते हम। लेकिन हाँ, वो बहुत चीज़ें चेंज हो गई। जैसे कुछ लोग तो पहले पूछते भी नहीं थे, अभी वो खुद से बातें करने लगे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसे होता है कि यार ये तो मीडिया में है, कुछ हमारी कभी ना कभी मदद हो पाएगी इससे। तो राइट। वैसे भी कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन इतना नेगेटिव मैं नहीं फेस कर रही हूँ, तनुश्री, बट नो, इन अ गुड सेंस आल्सो, आई मीन इन द गुड कि सेंस। राइट, आई मीन आपको एक चेंज नजर आता है, जैसे आपने कहा यस, कि इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलने लगती है, या कुछ लोग जो इम्पोर्टेंस बात बढ़ नहीं गई है, करते थे अपने राइट, आप ही आके बात करने लग गए हैं। वो राइट। चेंजेस की हाँ, मैं बात कर वो रही थी कि डू यू सी दैट काइंड ऑफ अ चेंज? और पहले और आपके जर्नलिज्म में प्रेरणा, व्हाट काइंड ऑफ चेंज डू यू सी? द काइंड ऑफ जर्नलिज्म यू डू, या आपने सीखा था एक हुँ, टाइम पे, और एक जर्नलिज्म है जो अभी चल रहा है, लाइक यू सेड कि अभी कोई स्टेटमेंट ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे डाल दे तो वही हुँ, दैट यू हैव टू कवर एज अ जर्नलिस्ट। एक टाइम होता था जब आपको एक्चुअली फोन उठा के कॉल करना पड़ता था सेलिब्रिटी से एक कोट मांगने के लिए कि यू नो कि क्या अनाउंसमेंट है, प्रोडक्शन हाउस में कॉल करना पड़ता था, डायरेक्टर से बात करनी पड़ती थी, प्रोड्यूसर से बात करनी पड़ती थी। अब सब लोग अपनी पिक्चर्स के प्रमोशंस खुद ही कर रहे हैं, एक तरीके से इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे अपने खुद के प्रमोशनल प्लान्स बना रहे हैं। तो हुँ, जर्नलिज्म भी ओवर द इयर्स चेंज हो गया है, आई फील। यू नो, जहाँ पे बहुत जर्नलिज्म ज़्यादा। रिसर्च वर्क होता था, जहाँ पे जर्नलिज्म सोर्स वर्क होता था, वहाँ अब वो हुँ, सोशल मीडिया वर्क बन गया है। एंड हाँ, with the new lot of journalists coming in, you know, the new kids हुँ, in town who want, do you think the level of reporting and journalism has changed over the years? बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। नॉट ओनली फॉर मी, मुझे तो 7-8 साल ही हो गए हैं, लेकिन इससे पहले जो भी जर्नलिस्ट है, जो भी सीनियर जर्नलिस्ट है, तो उनसे जब भी बात होती है, तो वो बोलते हैं कि इस स्टार के साथ तो हमने चाय पी थी या फिर बहुत टाइम बिताया था। लेकिन अभी किसी भी सेलिब्रिटीज़ को इतना टाइम जर्नलिस्ट के साथ बिताने नहीं मिलता, क्योंकि Right. इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा क्राउड जो है, अभी मीडिया में आया हुआ है। पहले बहुत कम क्राउड था और अभी मीडिया मीडिया स्टडीज के कोर्सेज भी बहुत कम थे, लेकिन अभी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी है अवेलेबल, डिग्री भी है अवेलेबल। वो सारी चीजें तो है ही, लेकिन ग्लैमर, खास करके एंटरटेनमेंट मीडिया में जो ग्लैमर है, वो देख के बहुत सारा यंग क्राउड जो है यहाँ पे आ रहा है अभी। और जैसे कि मैं ड्यूरिंग दिस एक्सपीरियंस, जो भी अगर कोई यंग क्राउड जो आता है इंटर्नशिप के लिए, उनको खास करके एंकर बनना है या फिर सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यूज करने, ये सब चीजें बहुत है उनमें। तो यंग क्राउड बहुत ज्यादा जो है ये एंटरटेनमेंट मीडिया की तरफ आ रहा है अभी। तो क्राउड बहुत बढ़ गया, इसलिए सेलिब्रिटी के साथ इतना टाइम बिताने नहीं मिलता। हम ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू के वक्त 15 से 20 मिनट उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं। और बहुत Right. पहले तो पूरा दिन जर्नलिस्ट के साथ स्टार्स बिताते थे। ये राजेश खन्ना जी हो, उनके जमाने से लेकर अब तक। राइट। तो एंड आई थिंक वो उस बहुत टाइम बढ़ पे गए। वो रिस्पेक्ट लेवल भी बहुत अलग होता था। जो स्टोरीज राइट, हम सुनते हैं हमारे सीनियर्स से इंडस्ट्री के अंदर, द वे दे टेल अस कि पहले तो वो लोग हमको फोन करके चाय पे बुलाते थे, खाने पे बुलाते थे, डिनर पे खाने पे बुलाते थे, राइट। राइट? दैट काइंड ऑफ वो जर्नलिज्म, आई थिंक वो टाइम भी अलग था क्योंकि सोशल मीडिया शायद इतना बूम नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था। आई थिंक हाँ, जर्नलिस्ट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा थी उस टाइम पे। एंड आई बहुत थिंक वो ज्यादा लोग थी। शायद
correct me if I'm wrong, I think पहले किसने क्या खाया और किसने क्या पहना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें रिपोर्ट होती थी. बिल्कुल, बिल्कुल। उनके काम के बारे में बोला जाता था, ना कि पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ होता नहीं था। लेकिन Right. मुझे लगता है अभी एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में बहुत सारी पर्सनल चीजें, या फिर आपने जैसे बोला क्या पहना है, क्या खाया है, या फिर एक एक कोई सेलिब्रिटी अगर एक फोटो भी छोटी सी पोस्ट कर दे या फिर एक छोटी सी स्टोरी भी पोस्ट कर देना, उससे बहुत बड़ी न्यूज मिल जाती है। Right. तो ये सब Exactly. चीजें नहीं थी। ऑब्वियसली उसके लिए सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब चीजें तो बढ़ गई है, लेकिन बहुत सारा क्राउड बढ़ गया है। तो सेलिब्रिटी अभी फाइंड आउट कैसे करे कि सीनियर जर्नलिस्ट है, अगर 10 है, 11 है, या फिर इतने सारे जर्नलिस्ट को कैसे मिले, तो वो सब चीजें बहुत कम हो गई है जो पहले हुआ करती थी। You know, अभी हम लोग हाँ, क्योंकि हाँ, एंटरटेनमेंट बीट की बात कर रहे हैं, एक एज अ पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, मैं इंडस्ट्री के अंदर की ही बात करना चाहती हूँ एज अ जर्नलिस्ट. बिकॉज फॉर यू बीइंग एन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट हो, बट क्या आपको लगता है कि जो दूसरे बीट के रिपोर्टर्स हैं या जर्नलिस्ट है, लेट्स से पॉलिटिक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, जनरल अफेयर्स हो गया, डू यू थिंक हाँ। कि उन रिपोर्टर्स से या उन जर्नलिस्ट से आपकी बीट के रिपोर्टर्स को लुक डाउन किया जाता है? हाँ, ये बहुत बार होता है, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ और बाकी बीट की न्यूज़ कंटिन्यूअस होती ही रहती है, कुछ ना कुछ अपडेट होता ही रहता है उसमें। लेकिन एंटरटेनमेंट में उतने उतने ज़्यादा अपडेट नहीं होते हैं, लेकिन अगर कुछ फ़िल्म आ रही हो, कोई बड़ी फ़िल्म हो, जैसे कि बिग बी की कोई बड़ी फ़िल्म है, या फिर कोई सलमान है, शाहरुख है, अगर उनकी कोई बड़ी फ़िल्म है, उनसे रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ होती है, तभी एंटरटेनमेंट के जर्नलिस्ट को या फिर उनका महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, श्रीदेवी जी का जब देहांत हुआ था, तो मुझे लगता है संडे का दिन था उस दिन। और सैटरडे नाइट थी. आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज, आई थिंक सैटरडे खत्म होने वाला था, मिडनाइट थी, रात के कुछ 12:30 बजे थे. इवन आई रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली बिकॉज हम भी उतने हाँ, अग्रेसिवली उसको कवर कर रहे थे. या संडे संडे ये अर्ली अर्ली मॉर्निंग 1-1:30 के अर्ली समय. मॉर्निंग न्यूज़ आया था उसका। तो राइट. मेरे ऑफिस से कॉल आने लगे, और कुछ 5 o'clock और 4 o'clock, तब भी उठ के मुझे जाना पड़ा था रिपोर्टिंग के लिए, लाइव रिपोर्टिंग के लिए। और ऐसी जब इतनी बड़ी घटनाएं घटती है या फिर इतने बड़े न्यूज आती है, तब ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ही आगे बढ़ते हैं, और उनको ही काम करना पड़ता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है कि बाकी बीच के जर्नलिस्ट को एंटरटेनमेंट के बीट के बारे में इतना नहीं पता होता है। लाइक राइट. अगर कोई सेलिब्रिटी किसी घर के बाहर आता है, या किसी के, फॉर एग्जांपल श्रीदेवी जी का जब देहांत हुआ था, तब उनके घर के बाहर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे थे। तो अगर वहां पे कोई अदर बीट के जर्नलिस्ट है, तो वो उनको देख के बता नहीं पाएंगे कि ये एक्टर कौन है। तो वो तो ऑब्वियसली हाँ, ऑफ एंटरटेनमेंट कोर्स. आई मीन जर्नलिस्ट दैट टाइम जब आप जो जहाँ पे आपकी जरूरत है वहां पे तो आप ही जाओगे फॉर जरूर। रिपोर्टिंग एंड फॉर टेकिंग आउट द न्यूज. आई मीन आई वाज जस्ट आस्किंग जनरल बेसिस पे कि जब आप दूसरे बीट के जर्नलिस्ट के साथ उठते बैठते हो, डू यू फील समटाइम्स या हाँ, फिर ऐसा कभी हुआ है दैट यू हैव बीन लुक्ड डाउन जस्ट बिकॉज आप एक हाँ, एंटरटेनमेंट बहुत फील्ड के बार जर्नलिस्ट हो? बहुत बार होता है। लेकिन उस टाइम ना खुद को इतना प्रिपेयर रखना पड़ता है कि हमारे पास भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कुछ नॉलेज है बाबा, हम भी बोल राइट. सकते हैं, हमें भी पता है हमारे कौन पास भी किसके घर पे पहुंच है. जाता है। हाँ, हाँ, राइट. मतलब कौन किसके घर पे जाता है, कौन किसकी क्या चीजें हमें पता है, ये सब चीजें राइट. हमारे पास भी होते हैं। तब राइट. अगर उनकी कुछ कन्वर्सेशन शुरू है किसी पॉलिटिकल चीजों के बारे में, या कोई क्राइम बीट के बारे में, तो उसमें हम अगर किसी चीज को एंटरटेनमेंट एंगल से देखे, तो राइट. अचानक राइट. And अचानक वो I think कन्वर्सेशन, everyone is interested in entertainment gossip. अगर या आप पॉलिटिक्स में बैठ जाओ, एंटरटेनमेंट, आप किसी भी फील्ड के लोगों के साथ बैठ जाओ, हाँ, उनको पक्का वही, उनको चाहिए जानना कि बताओ बॉलीवुड में क्या हो रहा है. आप मुझे बताओ हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, आप मुझे बताओ कि उसकी नेक्स्ट वही, पिक्चर ये कौन सी है. हमेशा होता है। आई थिंक हर एक इंसान को एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रीजंस व्हाई पीपल जॉइन एंटरटेनमेंट बीट. उनको सब गॉसिप पता होनी चाहिए. राइट। It was so much fun, Prerna, to do this thing. I mean,
I spoke to you about so many things, and you were so happy and candid about telling these things. सो I चलते really, जाना है, मैं चलते जा रही हूँ, आई एम एक्सप्लोरिंग, आई एम एंजॉयिंग माय वर्क एंड आई एम लर्निंग आल्सो. Your friends all say it's fine, but